व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस है क्या और इसके कितने टाइप हैं वो सब का आज डिस्कस करेंगे। रेडियस ऑफ एन एटम को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जो भी एटम का रेडियस होगा उसमें उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस टू अनदर, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियस से दूरी होगी उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एटम है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस, तो इसके बीच जो दूरी है इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट इसका आप 9-10 तक यूज़ कर सकते हैं, इसका 9-10 तक आप यूज़ कर सकते हैं ये डेफिनेशन को। बट आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको पढ़ाया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वे वेव के थ्रू मूव करते हैं, वेव में मूव करते हैं, वेव से, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं होगा जिस वजह से आप एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग को एटम का रेडियस निकालने के लिए 4 रेडियस डिफाइन किया गया, जिसमें से पहला है 4 टाइप्स ऑफ रेडियस, ठीक है। इसमें पहला आता है कोवलेंट रेडियस। पहला है कोवलेंट रेडियस। दूसरा मेटालिक रेडियस। तीसरा वेंडर वॉल रेडियस। चौथा आयोनिक रेडियस। इसमें 4 रेडियस हैं, कोवलेंट, मेटालिक, वेंडरवॉल और आयोनिक, ठीक है। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस है क्या? तो कोवलेंट रेडियस कहता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम when they are joined by a single covalent bond which is called covalent radius। कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए 2 एटम है और जॉइंड हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड थ्रू, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थ्रू। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसका दोनों का न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, ये दोनों को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ, ये दोनों के न्यूक्लियाई को एक पहला हाइड्रोजन यानी H1 कर देता हूँ और ये H2, H1 के न्यूक्लियाई और H2 का न्यूक्लियाई के दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। और जो इसमें जो कोवलेंट हुए हैं, इसका न्यूक्लियाई में जो कोवलेंट हुआ है, यहाँ से इसका जितना पिकोमीटर या फिर इसका जितना रेडियस होगा, सेम H2 का भी उतना रेडियस होगा। जैसे कोवलेंट रेडियस का R कोवलेंट इक्वल टू रेडियस ऑफ H1 इंटू रेडियस ऑफ H2 प्लस H2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कोवलेंट रेडियस।
H1 और H2 के बीच के दोनों के न्यूक्लियस को कोवलेंट रेडियस कहा जाता है, जो उसमें निकलेंगे। कोवलेंट रेडियस का फॉर्मूला है R रेडियस ऑफ H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे H1 का 37 है पिकोमीटर और H2 का भी 37 है, टोटल हो जाते हैं 74 डिवाइडेड बाई 2। 37 इसका रेडियस है, कोवलेंट रेडियस किसका? ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स का, ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स का। इस तरह से कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। कोवलेंट रेडियस दो एटम के दोनों के न्यूक्लियाई, H1 का न्यूक्लियाई और H2 का न्यूक्लियाई की दूरी को हम लोग कैलकुलेट करके कोवलेंट रेडियस निकालते हैं। ठीक है, एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। ठीक, अब सेकेंड वैन डेर वाल रेडियस क्या है? वैन डेर वाल रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस है क्या? अब वैन डेर वाल क्या कहता है? वैन डेर वाल रेडियस इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। वो बॉन्डेड नहीं होता है, वो दूर में रहते हैं मॉलिक्यूल्स। दूसरा डेफिनेशन, सच टाइप ऑफ रेडियस is determined if molecules are bonded with van der Waals force which is called van der Waals radius। तो van der Waals radius कैसे कैलकुलेट करेंगे? van der Waals रेडियस को हम ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दोनों के बीच के रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैन डेर वाल रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ये मॉलिक्यूल्स A और B, रेडियस ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से वैन डेर वाल रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैन डेर वाल रेडियस। And third is metallic radius। metallic radius। अब metallic radius क्या है? metallic radius में such type of radius is determined if atom are bonded in metallic bond। मेटल बॉन्ड बनाएंगे उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, दो मेटल बॉन्ड बनाए, इसको मेटालिक रेडियस कहेंगे। और मेटालिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेटालिक रेडियस का कैलकुलेट करने का तरीका, रेडियस ऑफ मेटालिक इक्वल टू A and B प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसमें मेटल ही बॉन्ड बनाएंगे, उसको मेटालिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, कोवेलेंट में शेयर करेंगे, उनमें दूरी कम होगी। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये है आपका कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद मेटालिक
रेडियस देन वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस और मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस. क्यों? क्योंकि कोवलेंट रेडियस शेयर करके बनाएगी, जो इसमें रेडियस देगा उसको कोवलेंट रेडियस कहते हैं. बट ये शेयर किया, यहाँ पे कम बॉन्ड आपस में जुड़ गए जिस वजह से रेडियस इनमें कम आएंगे. और मेटालिक रेडियस टच करते हैं तो इनमें थोड़े से रेडियस ज़्यादा आएंगे जिस वजह से मेटालिक रेडियस बड़े होंगे कोवलेंट से. वैन डर वाल में मॉलिक्यूल्स इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप होती है, इस वजह से वैन डर वाल रेडियस बड़ा रेडियस होता है एज़ कम्पेयर टू मेटालिक और कोवलेंट. ठीक है. अब आयोनिक रेडियस है क्या? आयोनिक रेडियस. आयोनिक रेडियस में दो टाइप हैं. इनमें एक केटायन बनता है, दूसरा एक एनायन बनता है आयोनिक रेडियस में. इसमें क्या है, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, तो एक लेता है और दूसरा देता है. तो जो केटायन है वो ऑलवेज स्मॉलर होंगे पेरेंट एटम से. ठीक है. क्योंकि केटायन जो हो वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा. उसका मान लीजिए आपका लिथियम है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा तो Li+ बनेगा, जिस वजह से वो स्मॉलर हो जाएगा पेरेंट एटम से. क्यों स्मॉलर होगा? क्योंकि ग्रेटर हो जाएगा ZeFF यानी न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर हो जाएगा, इस वजह से पेरेंट एटम से स्मॉलर होगा. ठीक है. जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होगा. क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होंगे. मान लीजिए लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है. जब एक डोनेट करेगा तो अब Li बन गया, Li+. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अब मान लीजिए न्यूक्लियस जो है वो टीचर है, इसको 2 क्लास दिए गया है, 2 शेल. ठीक है. एक बच्चा जो है वो उठ के चला गया, वो एग्ज़ाम देने का उसको मन नहीं है. ठीक है. तो ये जो है इसका दूसरा क्लास भी देखना पड़ता था, जिसकी वजह से इसको दिक्कत होता था. ठीक है. तो जब ये चला गया बाहर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके क्लास में 2 जन है तो वो बेटर फील करेगा कि एक क्लास का जो उसको ज़्यादा उधर ध्यान देना पड़ रहा था, अब ये दोनों पे ज़्यादा ध्यान देगा, जिस वजह से रेडियस तो डिक्रीज़ हो गया. क्लास एक गया, 2 क्लास था जिस वजह से एक क्लास तो गया, जिसकी वजह से रेडियस तो घट गया. बट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से रेडियस घट गया. ठीक है. और इसका दूसरा है एनायन. An anion is always larger than parent atom because the anion has lower ZeFF nuclear charge than parent atom. As negative oxidation state increase, radius increase. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे उतना वो रेडियस बढ़ेगा. और उसका क्योंकि लोअर होते जाएगा न्यूक्लियर चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर आप इलेक्ट्रॉन डालते जाइए, जिसके वजह से 10 को पहले पकड़ने का कैपेसिटी था, आप 20 डाल दिए हैं. अब वो सबको थोड़ा थोड़ा देगा, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज लो हो जाएगा और रेडियस बढ़ जाएगा. ठीक है. और
कैटायन में ग्रेटर ZeFF यानी न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, जिस वजह से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीज होगा और रेडियस डिक्रीज होगा। ओके, और वैंडरवाल रेडियस में एक ये है कि नोबल गैस जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, और नोबल गैस में ही वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। एक एग्जांपल है नोबल गैस, ठीक है, इनर्ट गैस और नोबल गैस पे ही लगती है। तो ये था 4 टाइप्स के रेडियस। ओके।